गाँव छोटा था, लेकिन कहानियाँ बड़ी थीं। उस गाँव में एक पीपल का पेड़ था, जो दिन में भी अंधेरा लगता था। लोग कहते थे, उस पेड़ की जड़ में कुछ दबा है, कुछ ऐसा जो सांस नहीं लेता, लेकिन जिंदा है। और उसी गाँव में एक नई बहू आई थी, सविता। भोली, शांत, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके आने के बाद घर की दीवारों में अजीब सन्नाटा भर गया था। रात के समय कोई उसके नाम से पुकारता, सविता। धीरे, लंबा, खिंचा हुआ। वो सोचती, भ्रम होगा, लेकिन वो भ्रम नहीं था। जगन्नाथ वाबो का नाम। गांव में एक औरत रहती थी, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में ऐसी ठंडक जैसे कब्र की मिट्टी। लोग उसे कहते थे, जगन्नाथ वाबो। कोई नहीं जानता था उसका असली नाम। कहते हैं, वो सालों पहले बंगाल से आई थी। पहले वो भी बहू थी, लेकिन एक अमावस्या की रात उसके पति की रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों ने कहा, वो रोई नहीं, बस मुस्कुराई थी। उस दिन के बाद उसके घर से अजीब गंध आने लगी। रात में मंत्रों की आवाज, और कभी-कभी किसी औरत की चीख। धीरे धीरे गांव की नई बहुएं बीमार पड़ने लगीं। किसी की याददाश्त चली गई, कोई अचानक पागल हो गई, किसी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। लोग समझ गए, ये जगन्नाथ वाबो का काम है। लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं था, क्योंकि जो बोलता था वो अगली सुबह नहीं उठता था। पहली रात। उस रात सविता ने सपना देखा। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। जमीन गीली थी। किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया। नीचे देखा, काले, सूखे हाथ मिट्टी से बाहर निकल रहे थे। और सामने जगन्नाथ वाबो। वो बोली, नई बहू, तेरी बारी है। सविता चीख कर उठी। उसका कमरा बर्फ जैसा ठंडा था, और उसकी खिड़की खुली थी, लेकिन उसने उसे बंद किया था। संकेत। अगले दिन उसे रसोई में एक नींबू मिला। उस पर सुई चुभी थी। उसके तकिए के नीचे काला धागा था। आईने पर धुंध में उभरा था। भाग नहीं सकती। सविता समझ गई, ये डर से खेल रही है। अगर वो डर गई तो हार जाएगी। रहस्य की खोज। सविता ने गांव की सबसे बूढ़ी औरत से मिलने का फैसला किया। वो औरत 90 साल की थी। सब उसे अम्मा कहते थे। अम्मा ने कहा, जगन्नाथ वाबो अब पूरी इंसान नहीं रही। वो आधी आत्मा है, आधी देह। वो नई बहुओं की डर की शक्ति से जिंदा रहती है। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, अमावस्या की रात उसके असली शरीर को ढूंढो, जो पीपल के पेड़ की जड़ में दबा है। सविता का दिल धड़कने लगा। मतलब, जो गांव देख रहा है वो सिर्फ परछाई है। अमावस्या की तैयारी। रात आने वाली थी। सविता ने पूरे घर में दीपक जलाए। हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग तैयार की। चावल, गंगाजल, लाल धागा, सब इकट्ठा किया। उसने खुद से कहा, डर को हराना है, डर बनना नहीं। अमावस्या। रात 12 बजे। अचानक सारे दीपक बुझ गए। हवा तेज हो गई। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। घर के अंदर दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। और कमरे के बीचों बीच जगन्नाथ वाबो प्रकट हुई। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो हवा में तैर रही थी। उसने हाथ उठाया। सविता की गर्दन अपने आप पीछे खींचने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो। सांस रुकने लगी। कमरा घूमने लगा। जगन्नाथ वाबो हंसी, अब तू भी मेरी तरह अधूरी आत्मा बनेगी। पलटवार। सविता ने आखिरी ताकत से जेब से गंगाजल निकाला। उस पर छिड़क दिया। जगन्नाथ वाबो चीखी। उसका चेहरा पिघलने लगा। कमरा हिलने लगा। सविता भागी, सीधे पीपल के पेड़ की तरफ। वहां जमीन खुद ब खुद धंसने लगी, और मिट्टी के नीचे से एक सड़ा हुआ शरीर दिखा। लाल साड़ी में, बंद आंखें, लेकिन होंठ हिल रहे थे। वो असली शरीर था। अंतिम युद्ध।
जगन्नाथ बाबू की आत्मा आकाश से नीचे उतरी। वो चिल्लाई, छूना मत। सविता ने मिट्टी हटाई, शरीर पर बंधा काला धागा काट दिया और जोर से बोली, तू मुक्त हो या खत्म। अचानक आसमान में बिजली चमकी, पीपल का पेड़ बीच से टूट गया। जगन्नाथ बाबू की आत्मा धुएं में बदलने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे गांव की नींद खुल गई। और फिर सन्नाटा, पूरी शांति, सब खत्म। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। पीपल का पेड़ गिरा था। जगन्नाथ बाबू का घर खाली था। वो गायब थी। सबने कहा, सविता ने श्राप खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी ट्विस्ट। उस रात सविता आईने के सामने खड़ी थी। वो खुद को देख रही थी। अचानक उसके पीछे एक लाल साड़ी लहराई। वो पलटी, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे आईने पर उंगली से लिखा गया, डर खत्म नहीं होता, रूप बदलता है। सविता की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं और उसकी आवाज बदल गई। वो फुसफुसाई, अब मेरी बारी है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। गांव शांत है।